हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं, है ना। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का हम लोग देखेंगे। और आज का हम इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 1.2। और इसमें प्रश्न हमारा पहला है और पहला का इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले दोस्तों तो हम बात कर ले कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो देखिए जो 2 है वो 1 से भी विभाजित होगा और स्वयं से ही विभाजित होगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता, यानी उसमें किसी भी अदर संख्या से भाग नहीं किया जा सकता है ना। जैसे फॉर द एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं हम लोग, 5 ले लेते हैं, उसी प्रकार 7 ले लेंगे हम लोग, लेकिन 9 नहीं होगा। 9 3 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा और 9 से भी होगा, है ना। तो ये स्वयं से तो हो ही रहा है और दूसरे से भी हो जा रहा है, तो ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हम लोग। तो अब बताइए आगे क्या होगा। 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, है ना। इसी तरह डॉट 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 बहुत सारा, ये तो आप पढ़े ही होंगे आप। तो देखिए इसमें का सबसे पहला प्रश्न संख्या हमारा है 140 दिया हुआ है और 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले कि जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ एक छोटा सा, कि हम बोले कि 8 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब आप इसे सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इसे डिवाइड करते हैं, है ना। तो 2 कटेगा 4 बार में, राइट। फिर 4 को कटाएंगे हम लोग 2 बार में, यानी 8 को हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में अगर व्यक्त करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। ये देखिए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। तो उसी प्रकार ये हमारा 140 है पहला प्रश्न। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए किस प्रकार निकाला जाता है। पहले तो ये आप इस तरह लगा देंगे, राइट, और ये हमारा 140 यहाँ पे लिख देंगे। और सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आप बता सकते हैं क्या? 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 70 बार में, फिर 2 से कटाइए, ये जाएगा 35 बार में, फिर 5 से कटाइए, इसके बाद 3 से देखते हैं हम लोग, 3 से नहीं जाएगा। फिर 5 हमारा होता है ना अभाज्य संख्या, 5 सते 35, 7 बार में जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप, इसलिए चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 140 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और यही कहलाता है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना, राइट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले का दोस्तों। दूसरा क्या दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है ना। तो 156 ले लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा दिया हुआ है 156। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रहा हूँ 156 का। तो चलिए इसे 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो 2 से करेंगे, 2 सते 14, 2 आठे 16, फिर 2 से करते हैं हम लोग, 2 तिया 6, 2 नवा 18, फिर 2 से करते हैं हम लोग, तो ये जाएगा 2 एकम 2, और अब ये नहीं जाएगा 2 से, है ना, 3 से जाएगा ना। 3 से हम लोग इसे डिवाइड करते तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए अब फिर जाएगा क्या, तो अब आंसर है ये कि अब नहीं जाएगा, है ना। तो हम इसे लिखेंगे, इसलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अगर व्यक्त करना है तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 और फिर गुणे 13, और यही क्या होगा आंसर, राइट। चलिए ये हो गया। ये वाला ऐसे आपको रफ साइड में करना है, आप बस इस तरह भी कर देंगे तो भी हो जाता है, लेकिन ये कर लेने से आपका जो आंसर है ये बहुत ही काफ़ी आसान हो जाता है करने में, है ना। चलिए आगे तीसरा हम लोग देखते हैं। 3825 दिया हुआ है तो इसे भी लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमारा 3825। ये हमने 3825 लिख लिया। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हमने यहाँ पे रफ साइड में निकालना स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। 3825। अब देखिए इसके लास्ट में हमारा 5 है ना, तो ये 3 से नहीं जाएगा, है ना।
या 3 से करके देखिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 लगेगा ना, 3 सत्ते 21 चला जाएगा। ठीक, तो 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 और 2 लगेगा ना, 3 सत्ते 21 और फिर 3 पाँचे 15। उसके बाद देखिए फिर 3 से जाएगा क्या, हाँ फिर 3 से चला जाएगा, फिर इससे जाएगा कितना बार में, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पाँचे 15। फिर से देखिए 3 से जा रहा है क्या, तो अब 3 से नहीं जाएगा, है ना, 3 एकम 3, 3 चौके 12, लेकिन ये 5 नहीं जाएगा। तो अब 5 से डिवाइड करते हैं इसे, 5 आठे 40 और 2 5 बच रहा है ना, 5 पाँचे 25। फिर उसके बाद 5 से हमारा जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, 17 बार में। तो अब लिखेंगे, इसलिए ये हमारा 3825 का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे किस प्रकार, तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। राइट, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17, और यही क्या होगा, आंसर। चलिए चौथा हम लोग देख लेते हैं। चौथा दिया हुआ है हमारा 5005 ना, तो चलिए इसे हम लोग डिवाइड करते हैं 5005 को। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5005। राइट, इसका भाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड करें ना हम लोग, तो 5 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो 5 एकम 5, डबल जीरो आ जाएगा हमारा, फिर ये 5 एकम 5, है ना। उसके बाद फिर 11 से हमारा चल जाएगा क्या, 11 नवा 99 और फिर एक बचेगा, एक ये है, तो 11 से चला जाएगा, 11 नवा 99, 11 एकम 11। राइट, और फिर देखा जाए तो 13 से चला जाएगा, है ना, चाहे 7 से भी चल जाएगा, 13 टाइम 13 बार में, है ना। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 5005 का भाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5005 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 13। राइट, ये चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों पाँचवा पर, है ना। तो पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है, 7429 का भाज्य गुणनखंड। तो हमने यहाँ पे पाँचवा ले लिया है 7429, और इसे अब हम लोग हल करते हैं। तो इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग ना दोस्तों, ये 7429 हो गया। चलिए उसके बाद अब इसे डिवाइड करते हैं, 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 और ये नहीं जाएगा, है ना। अब किससे करते हैं हम लोग, 7 से करते हैं। 5 से तो जाएगा ही नहीं, है ना, और 2 से भी नहीं जाएगा, ये ना तो 3 से जा रहा है, तो 5 से भी नहीं जाएगा, तो 7 से करते हैं। 7 एकम 7, 7 छक्के 42, फिर भी 7 से नहीं जाएगा, है ना। 11 से कटाते हैं हम लोग, 11 छक्के 66। चलिए इसे डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। 11 से करेंगे तो 11 छक्के 66 और कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। 7429 में कितने से डिवाइड करेंगे हम लोग, 11 से। तो 11 छक्के 66, 6 बार में चला जाएगा, और बचेगा 14 में से 6 घटेगा तो 8, और ये तो ख़त्म हो गया, है ना, और ये 2 उतर जाएगा। ठीक, 11 सत्ते 77। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए 11 सत्ते 77, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 12 में से 7 घटेगा तो 5, और यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 9 नहीं जा पाएगा। ठीक, 11 से तो हम लोग 17 से डिवाइड करते हैं, 17 से चला जाएगा। इसी तरह अगर आप आगे चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 17 से चला जाएगा। राइट, चलिए 17 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 17 चौके 68, और कितना कैरी लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पे 6 और ये 2, 17 तिया 51, और यहाँ पे बचेगा 11 और ये है 9, 17 साते 119, है ना। अब देखिए ये किससे जाएगा, तो 18 तो हमारा, 17 के बाद 18 तो हमारा अभाज्य गुणनखंड है नहीं, है ना। 3 4 से भी नहीं जाएगा, तो ये डायरेक्ट अब 19 से जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप 1-2 बार बनाइएगा ना, तब इसका मतलब जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगा। 19 दूना 38, 5 और 7, 19 दूना 38, 19 तिया 57। यानी अब देखा जाए तो ये जो है 7429 का अभाज्य गुणनखंड, इसको हम लोग भाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में अगर व्यक्त करना है, तो लिखेंगे 7429 को किस रूप में लिखेंगे, तो 17 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 23।
और यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।